तो अभी हम लोग निकल गए हैं कैची धाम से नैनीताल की तरफ। और नैनीताल शायद यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, क्योंकि सामने पहाड़ दिख रहे हैं जो नैनीताल है। तो उसके पहाड़ यहाँ से दिखने स्टार्ट हो गए हैं। तो थोड़ी सी देर में हम लोग नैनीताल पहुँच जाएंगे। और नैनीताल शहर जो है वो समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। और नैनीताल जो है उसे मोस्ट विजिटेड हिल स्टेशन इन नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। नैनीताल के लिए डायरेक्ट कोई ट्रेन या फ़्लाइट नहीं आती है, क्योंकि ये एक हिल स्टेशन है। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है काठगोदाम, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट बसेज़ यहाँ के लिए मिलती है। नैनीताल के लिए ऑर्डिनरी बस भी मिलती है और वॉल्वो भी मिलती है। और नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है पंतनगर एयरपोर्ट, जो यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है। गर्मियों में भी यहाँ पे मौसम बहुत ही सुहावना रहता है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी नैनी लेक है। नैनीताल अपनी एजुकेशन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे कई सारे ऐसे जाने माने इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि बिरला विद्या मंदिर और शेरवुड कॉलेज। शेरवुड कॉलेज वो कॉलेज है जहाँ से अमिताभ बच्चन ने पढ़ाई की थी। तो यहाँ पे इसी तरह के कई सारे बोर्डिंग स्कूल और कई सारे फेमस कॉलेज भी है, जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बड़े बड़े लोगों ने पढ़ाई की है और अभी भी करते हैं। नैनीताल में जो सीज़न होता है वो होता है मार्च से लेकर के जून तक। ये पीक सीज़न होता है और इस टाइम पे पूरे दुनिया भर से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होता है। उस वक्त नैनीताल सिटी पूरी टूरिस्ट से पैक रहती है, बिल्कुल हर जगह टूरिस्ट दिखाई देते हैं। और सर्दियों में भी लोग यहाँ पे स्नोफॉल देखने आते हैं, क्योंकि नैनीताल में और इसके आसपास भी स्नोफॉल भी काफ़ी होता है। तो हम लोग नैनीताल में एंटर कर रहे हैं इस वक्त। और इस चौराहे से लेफ़्ट हैंड साइड पे रोडवेज़ का बस स्टैंड है और राइट हैंड साइड पे ये माल रोड स्टार्ट हो चुकी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में पूरा लेक है और राइट हैंड साइड में मार्केट है। इस मार्केट में काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, और कई सारे होटल्स भी हैं जहाँ से आपको लेक का व्यू आता है। यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं अच्छे अच्छे, जहाँ पे आप फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी मैं जहाँ पे चल रहा हूँ ये है लोअर माल रोड, और इसके राइट हैंड साइड में जो है उसको कहते हैं अपर माल रोड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सारी झील दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर। और नैनीताल सिटी में एंटर करते ही टोल देना पड़ता है 4 व्हीलर्स को, और 2 व्हीलर्स को कुछ नहीं देना पड़ता। तो हमारी एंट्री तो फ्री में हो गई। 4 व्हीलर्स को शायद 50 या 60 रुपए का टोल होता है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बिल्कुल लेक के पास। यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड में जाएंगे तो नैना देवी टेम्पल आता है। तो अभी सबसे पहले हमें जाना है अपना होटल ढूंढने। तो यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन होल्डर में अपना फ़ोन लगा लिया है और गूगल मैप्स पे मैंने डेस्टिनेशन सेट कर दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। सबसे पहले होटल जाएंगे, अपना सामान रखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे घूमने निकलेंगे। अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पे बहुत भीड़ है। और अगर बिल्कुल सीधे चले जाएंगे यहाँ से तो किलबरी की तरफ जाएंगे, चाइना पीक, टिफिन टॉप की तरफ। और अगर लेफ़्ट जाएंगे तो आप बड़ा बाज़ार और फ्लैट्स की तरफ चले जाएंगे। ऊपर तो वन वे है ना। नैनीताल 2 एरिया में बटा हुआ है, एक है मल्ली ताल और दूसरा है तल्ली ताल। तो ये राइट हैंड साइड में मस्जिद है और इससे हमें राइट जाना है। अभी यहाँ पे जाम लग गया है, तो बाइक निकलने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आराम से निकल जाएंगे। अब मैप हमने सेट कर ही रखा है, तो ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया होटल आने में, और यहाँ से राइट बता रहा है। यहाँ से थोड़ी चढ़ाई आ गई है। अरे चढ़ाई थोड़ी नहीं है, कैमरे में पता नहीं लग रहा क्योंकि एंगल बहुत वाइड है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है। बाइक
पे सिंगल इंसान ही बैठ के चढ़ सकता है। अगर बाइक पे 2 लोग बैठे होंगे तो बाइक नहीं चढ़ पाएगी। एक तो इतनी ज़्यादा चढ़ाई है, ऊपर से इतनी भीड़ है यहाँ पे। लोगों ने बाइक और कार रास्ते में लगा दी है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। आगे सीढ़ियाँ आ गई हैं, रास्ता बंद हो गया। अब यहाँ से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लगता है घूम करके यहाँ से कहीं से जाना पड़ेगा, क्योंकि होटल यहाँ से आगे दिखा रहा है। ये आ गया हमारा होटल। घूम के हम आए वहाँ से दूसरे रास्ते से, और बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई थी। एक ही बंदा आ पाया, दूसरे को पैदल आना पड़ा यहाँ पे। तो बहुत ख़तरनाक चढ़ाई है, और अगर कोई इनएक्सपीरियंस बंदा है, बाइक चलाने वाला या कार चलाने वाला, तो वो यहाँ पे ना आए। होटल का एक टूर दे देते हैं। ये रिसेप्शन है, और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे भी कुछ रूम है। यहाँ पे बैठने की जगह है। एक गैलरी है, बिल्कुल ठीक सामने वाला हमारा रूम है। छोटा सा रूम है। ये रूम मैंने ओयो से बुक किया था, ओयो ऐप से, और सिर्फ 1100 रुपये में लिया। ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे मेरे पास, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा होटल भी मिल नहीं रहे थे, और जो मिल रहे थे वो बहुत महंगे थे। तो मैं इतना महंगा होटल लेना नहीं चाह रहा था, क्योंकि सुबह से रात तक तो घूमना होता है मुझे। इस रूम ठीक ठाक था। अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और हम लोग इस वक्त बैठे हैं मॉल रोड पर और चाय पी रहे हैं। तो अभी हम नैना देवी के दर्शन करने वाले हैं, बिल्कुल नज़दीक में ही है। तो नैना देवी के दर्शन करेंगे, उसके बाद अंदर से आपको दिखाएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे कि ये क्यों इतना प्रसिद्ध है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नैना देवी मंदिर के दर्शन करने अंदर। सुबह लगभग 8:30 बजे का टाइम है, और लोग काफ़ी कम हैं। 1-2 दुकानें खुली हैं प्रसाद की, तो प्रसाद मैंने ले लिया है वहाँ से। ये सबसे पहले ठीक सामने हनुमान मंदिर है, और उसके लेफ़्ट में नैना देवी का मंदिर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जूते उतार सकते हैं, और फिर उसके बाद अंदर प्रवेश करते हैं। सामने ही झील दिखाई देती है, मंदिर से बिल्कुल चिपकी हुई है झील। तो अभी सबसे पहले प्रसाद चढ़ा के आते हैं, और फिर उसके बाद मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग हैं अभी नैना देवी मंदिर के अंदर। इससे बिल्कुल झील लगी हुई है, और उस तरफ बोटिंग हो रही है, और इस तरफ मंदिर है। तो इस मंदिर की कहानी कुछ इस तरह है कि बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष की पुत्री थी माता सती। उनका विवाह शिवजी के साथ हुआ था। तो एक बार क्या हुआ, प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने शिवजी को नहीं बुलाया। तो इससे माता सती इतना नाराज़ हुई कि वो उसी हवन कुंड में कूद गई और उन्होंने अपनी जान दे दी। तो जब ये बात शिवजी को पता लगी, तो वो माता सती के मृत शरीर को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे और चक्कर लगाने लगे। तो जब ये देवताओं ने देखा, तो उन्हें बहुत डर लगा कि अगर शिवजी इसी तरह तांडव करते रहेंगे तो पूरी सृष्टि का नाश हो सकता है। तो वो विष्णु जी के पास गए, उन्होंने आग्रह किया कि विष्णु जी इस समस्या का कोई समाधान निकालिए। तो विष्णु जी ने शिवजी के गुस्से को शांत करने के लिए क्या किया कि उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। तो वो 51 टुकड़े पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे उनको 51 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ये शक्तिपीठ जो है, यहाँ पे माता सती की आंखें गिरी थी, इसलिए इसको नैना देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था जो ज्वालाजी नाम से था, तो वहाँ पे माता सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर से लगा हुआ ही सारा मार्केट है, भोटिया मार्केट, और पास में ही माल रोड भी है। तो माल रोड से बिल्कुल पैदल का रास्ता है, आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मंदिर के दर्शन हमने अच्छी तरह कर लिए। सुबह 8:30 पौने 9 बजे का टाइम है, और लोग भी बहुत कम हैं, तो मंदिर के दर्शन अच्छी तरह हो गए। अब हम बाहर चलते हैं और आगे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिवलिंग भी बना हुआ है, बिल्कुल लेक के किनारे है।
और यहाँ पे इस तरह के स्टैंड बने हुए हैं जहाँ पे आप अगरबत्ती जला सकते हैं। अगरबत्ती मुझे प्रसाद के साथ में ही मिली थी, तो यहाँ पे मैं जला देता हूँ। अंदर अलाउ नहीं है कोई भी अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाना। यहाँ पे आप अगरबत्ती या धूप बत्ती लगा सकते हैं। और ये हनुमान मंदिर के सामने भी इस तरह का स्टैंड बना हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी अगरबत्ती लगा दी और अपने लिए प्रार्थना कर ली। यहाँ पे मैंने चुन्नी बांधी। यहाँ पे बहुत सारी चुन्नियाँ बंधी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि नैना देवी मंदिर में अगर आप कोई मन्नत मांगते हो और चुन्नी बांध देते हो तो यहाँ पे हमेशा सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। और लोग चुन्नी बांध के जाते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो चुन्नी आकर के यहाँ पे खोल जाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे चुन्नी बांधी है, मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं भी यहाँ पे दोबारा ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों ये नैना देवी मंदिर का वीडियो नैनीताल में जो मैंने आपको दिखाया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं मिलूँगा आपको अगले एपिसोड में नैनीताल का ही सेकंड पार्ट लेकर के, जिसमें आप देखेंगे नैनीताल में जो बोटिंग होती है उसमें बोटिंग देखेंगे और लेक देखेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।